मूवी की शुरुआत में हम एक लकड़हारे के ग्रुप को देखते हैं जिनमें से एल्मोर नाम का आदमी एक मरे हुए भैंसे को पका रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लकड़हारा और उनका बॉस वहाँ पर आ जाते हैं। बॉस भैंसे को टेस्ट करके देखता है और उस भैंसे को बनाने के लिए एल्मोर की तारीफ भी करता है। उसके बाद उनका बॉस जंगल की तरफ में जाने लगता है, जिस पर वो लकड़हारा अपने बॉस से पूछता है कि क्या आप अभी लकड़ी काटने जा रहे हो। तो उनका बॉस अपनी कुल्हाड़ी को एक पेड़ पर लगाकर चला जाता है। तभी एल्मोर उस लकड़हारे से घंटी बजाकर सभी को खाने के लिए बुलाने को बोलता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिनमें उनका बॉस वापस आ जाता है और वहाँ की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी को किसी ने काट डाला था, जिसे देखकर बॉस काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर एक डिफॉर्म आदमी आ जाता है, जिसे देखकर बॉस अपनी जान बचाकर भागता है और अपनी लकड़ी काटने वाले केबिन में पहुँचता है जहाँ पर एक शॉ चालू होती है। तभी वहाँ पर वो डिफॉर्म्ड आदमी आ जाता है और बॉस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो आदमी चलती हुई शॉ मशीन से बॉस के भी 2 टुकड़े कर देता है और यहाँ पर बॉस भी मारा जाता है। उसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक सर्जेंट हुक नाम के ऑफिसर के पास एक लेडी काउंसलर मिलने के लिए आती है। वो काउंसलर सर्जेंट को अपना नाम सैम बताती है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करती है। इस बात पे सर्जेंट उससे कहता है कि मैं किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं करता। उसके बाद वो कुछ टीनेजर्स को बाहर बुलाते हैं जो कि फर्स्ट ऑफेंडर प्रोग्राम के तहत यहाँ पर लाए गए थे। फिर सर्जेंट सभी को उनके नाम से बुलाता है और एक लाइन में खड़ा करने लगता है और सबसे पहले वाले लड़के का नाम होता है मार्टिन विलियम्स, जो कि साइबर क्राइम के तहत यहाँ पर लाया गया था। दूसरे नंबर पर एक लड़की आती है जिसका नाम ट्रिस केज था और वो पुलिस ऑफिसर से असॉल्ट करने के जुर्म में यहाँ पर लाई गई थी। तीसरे नंबर पर एक लड़का होता है जिसका नाम जैक रिमूर होता है और वो ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से यहाँ पर था। चौथे नंबर पर रोज नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से यहाँ पर लाई गई थी। तभी हमें यहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार आती हुई दिखती है जिसमें रे टॉनर नाम का आदमी अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था, जिसका नाम सीबी होता है और वो ड्रंक एंड ड्राइव के केस में यहाँ पर लाई गई थी। सर्जेंट उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर लेट हो, अब जल्दी से जाकर लाइन में खड़ी हो जाओ। जिसके बाद रे टॉनर की नजर सर्जेंट की कमर पे बंधी हुई गन पर जाती है, जिस पर वो सर्जेंट से पूछता है कि क्या इसकी जरूरत जंगल में भी पड़ती है। तो सर्जेंट उसे बताता है कि जंगल में भी कई खतरे होते हैं जिसकी वजह से गन को रखना जरूरी है। फिर सर्जेंट उन सभी टीनेजर्स को लेक्चर देने के लिए चला जाता है और उन सभी को बताता है कि तुम मेरे लिए किसी कबाड़ से कम नहीं हो। फिर सर्जेंट सभी को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, जिस पर सभी लोग गाड़ी के अंदर जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे फिर सैम भी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और सभी वहाँ से जंगल के लिए फिर रवाना हो जाते हैं। बीच रास्ते में जैक पीछे मुड़कर सभी से उनके बारे में पूछता है, जिस पर सर्जेंट को गुस्सा आ जाता है और वो चलती हुई गाड़ी में तमीज से बैठने के लिए बोलता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक बैरिकेड नजर आता है जिसे सर्जेंट बाहर आकर खोल देता है और अपनी वैन को आगे ले जाता है। अब हमें यहाँ पर एक हिल बिली दिखाई देता है जो उन पर काफी देर से नजर रख रहा था। अब सर्जेंट हुक अपने जंगल में बने हुए कैबिन के पास सबको ले आता है और सभी को गाड़ी से नीचे उतार देता है। फिर वो लकड़ी से एक लाइन ड्रॉ करता है और सभी को उसकी सीट में खड़ा होने के लिए बोलता है। वो उन सभी को बताता है कि तुम अपने गलत कामों की वजह से यहाँ पर लाए गए हो और कोर्ट ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, इसलिए यहाँ पर तुम्हें सुधरना होगा। फिर सैम उन्हें बताती है कि जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होंगी वो सारी सर्जेंट हुक कराएंगे और जितने भी काउंसलिंग लेसन होंगे वो सैम लिया करेगी। जैक और ट्रिस सैम को बताते हैं कि हम इस कबाड़ में नहीं रहना चाहते, जिस पर सर्जेंट हुक उन्हें बाहर टेंट लगाकर रहने के लिए बोलता है और सैम को भी कैबिन के अंदर रहने से मना करता है। इसके बाद हमें एक हिरन दिखाई देता है जिसका शिकार करने के लिए वहाँ पर एक भालू आ जाता है। तभी अचानक से उस भालू के पीछे एक जाइंट आ जाता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे मारकर ले जाता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग कैंप फायर के आगे खाना लेकर बैठे होते हैं। वो सभी वहाँ अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं। रोज उन्हें बताती है कि मेरी एक बेटी भी है, जिस पर जैक उसका मजाक उड़ाने लगता है और रोज उससे गुस्सा हो जाती है। वो सब बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो हिलबिली आ जाता है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। वो एक बंदे से खाना छीन लेता है और बताता है कि मैं यहाँ पर खाने की खुशबू सूंघकर आया हूँ। तभी वहाँ पर सर्जेंट हुक आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो हिलबिली और सर्जेंट हुक एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर सर्जेंट हुक उसे यहाँ से जाने के लिए और नजर न आने के लिए बोलता है। उस हिलबिली के जाने के बाद सर्जेंट सबको बताता है कि उसका नाम माइक है और वो इस जंगल का मोगली है। सैम सभी को अपना सेशन शुरू करने के लिए बोलती है, लेकिन सर्जेंट उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी इन्हें सोना है क्योंकि कल इन्हें जल्दी उठना होगा। जिसके बाद सभी अपने अपने टेंट में जाने लगते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें जैक के टेंट के अंदर ट्रिस आ जाती है और वो दोनों एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तभी उन्हें सैम वहाँ पर देख लेती है और ऐसी हरकत दोबारा ना करने की चेतावनी देती है। अब हम देखते हैं कि
सुबह हो चुकी है और सुबह के 5 बजे ही सर्जेंट हुक सभी को अचानक से जगा देता है और बताता है कि अब हमें हाइकिंग के लिए जाना है। फिर सर्जेंट हुक कैबिन में चला जाता है, जिसके पीछे पीछे सैम भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद सर्जेंट हुक गन को साथ में लेकर बाहर आता है, जिस पर सैम उसे गन को कैबिन में ही रखकर जाने के लिए बोलती है, जिस पर सर्जेंट हुक मान जाता है। जिसके बाद सर्जेंट हुक सभी को अपने साथ हाइकिंग के लिए ले जाता है। वो हाइकिंग करके काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो एक जगह पर थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं। जैक सबको बताता है कि मैं पूरे हफ्ते इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कर सकता, इसलिए वो रास्ता ढूंढने के लिए जंगल के अंदर निकल जाता है, जिसके पीछे पीछे विलियम्स भी चला जाता है। विलियम्स जैक को समझाता है कि हमें एक साथ रहना होगा, जिस पर जैक मान जाता है। तभी उनकी नजर वहाँ पर मरे पड़े एक भैंसे के कंकाल पर पड़ती है, जिसमें से उनको भैंसे का सींग काफी ज्यादा पसंद आता है और उसे वो अपने साथ में ले जाते हैं। वो दोनों वो सींग को सभी को दिखाते हैं। तभी वहाँ पर सर्जेंट हुक भी आ जाता है और गुस्सा करने लगता है और कहता है कि जल्दी से हमें वापस चलना है। तभी सब वहाँ से अपना बैग लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हम एक शेरिफ को देखते हैं, जो कि एक लंबर जैक नाम के सलून के अंदर जाता है। ये शेरिफ और कोई नहीं बल्कि सीबी का डैड रे टॉनर होता है। तभी वो बर्ड नाम का आदमी उससे ड्रिंक करने के लिए पूछता है। तभी वहाँ पर मैल नाम की लेडी भी आ जाती है और उसे ड्रिंक करने के लिए मना करती है। रे मेल से फर्स्ट ऑफेंडर प्रोग्राम के बारे में पूछता है और बताता है कि उसे इंस्ट्रक्टर सर्जेंट हुक काफी ज्यादा अजीब लगा। फिर बर्ट उसे बताता है कि सर्जेंट हुक एक पागल इंसान है, जिसने पिछले साल एक किड की जान ले ली थी। मेल उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो प्रोग्राम काफी ज्यादा अच्छा है और उसकी कजिन की बेटी भी वहाँ पर जाकर आ चुकी है। जिसके बाद शेरिफ वहाँ से चला जाता है। अब हम उस जाइंट को देखते हैं, जो कि उस भैंस के सर को उठा लेता है और उसके सींग को गायब देख के काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सबको लगता है कि ये शेर की आवाज है, लेकिन सर्जेंट उन्हें बताता है कि यहाँ पर कोई भी शेर नहीं है और आगे जाने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं कि माइक भी अपने घर से गन लेकर बाहर आता है और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। सभी हाइकिंग करके फिर से थक जाते हैं और थोड़ी देर रुककर रेस्ट लेने लगते हैं। तभी उन्हें किसी बड़े से जीव के चलकर आने की आवाज आने लगती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं, वैसे ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रिस के ठीक पीछे एक जाइंट आकर खड़ा हो जाता है, जो कि अपनी कुल्हाड़ी से ट्रिस के बीच में से 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर सभी काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो जाइंट अपनी कुल्हाड़ी चलाते हुए सभी का पीछा करने लगता है। उसकी कुल्हाड़ी से कटकर एक पेड़ की टहनी रोज के ऊपर आकर गिरती है, जिससे वो आगे दौड़ नहीं पाती और वहीं पर लेट जाती है। तभी वहाँ पर जैक और विलियम्स आ जाते हैं और उस टहनी को हटाकर रोज को बचा लेते हैं। सर्जेंट हुक बाकी सबको लेकर आगे जा ही रहा होता है कि उनके सामने से जाइंट आ जाता है। सर्जेंट हुक काउंसलर और सीबी को बचाने के लिए धक्का दे देता है। तभी जाइंट अपनी एक्स से उसके 2 टुकड़े कर देता है और सर्जेंट हुक दूर जाकर गिरता है। सर्जेंट हुक अभी भी जिंदा होता है और काउंसलर और सीबी से यहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। तभी वो दोनों वहाँ से कैबिन की तरफ भाग जाते हैं। सर्जेंट हुक अब समझ जाता है कि वो अब नहीं बच पाएगा, इसलिए वो जाइंट को खुद को मारने के लिए गुस्सा दिलाता है। तभी वो जाइंट सर्जेंट हुक को पैरों से क्रश कर देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब सभी कैबिन के अंदर पहुंच जाते हैं और कैबिन को अंदर से जाकर लॉक कर देते हैं। उसके बाद वो वहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी सीबी उन्हें बताती है कि यहाँ से वैन से निकला जा सकता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वैन की चाबी तो सर्जेंट हुक के पास थी। तभी विलियम उन्हें बताता है कि मैं बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ। तभी सैम सर्जेंट की गन लेकर विलियम के साथ गाड़ी तक पहुँचती है। विलियम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी उससे स्टार्ट नहीं हो पाती। तभी वहाँ पर जाइंट के पैरों की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से सैम विलियम को अपने साथ में लेकर कैबिन के अंदर आ जाती है। वो सब खिड़की से देखते हैं कि उनकी वैन को वो जाइंट खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब हम देखते हैं कि वो जाइंट अपनी गुफा के अंदर आ जाता है और अपनी खून से सनी हुई कुल्हाड़ी को एक कपड़े से साफ करने लगता है। फिर हम जैक को देखते हैं, जो कि एक नाइफ को बहुत जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है। ये चीज सीबी देख लेती है और उसके हाथ की परम पट्टी कर देती है। अब हम मिक को देखते हैं, जो कि घबराते हुए कैबिन तक पहुंचता है और उन सब से खुद को अंदर लेने के लिए कहता है। जिसके बाद सैम उसे डोर ओपन कर अंदर बुला लेती है। मिक उनसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया है जिससे वो जाइंट इतना ज्यादा गुस्सा हो गया है। तभी सीबी उसे उस भैंसे का सींग दिखाती है, जिसे देखकर मिक बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और सैम मिक से पूछती है कि वो जाइंट क्या चीज है। मिक एक कहानी के बारे में बताता है, जिससे सैम समझ जाती है कि वो जाइंट पॉल बेनियन है। मिक उन्हें बताता है कि बेनियन को एक बीमारी है, जिसकी वजह से उसकी हाइट
इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसकी उम्र 3 गुना तक लंबी हो चुकी है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक बच्चे की तरह ही है। फिर मिक उन्हें बताता है कि कुछ लकड़हारों के ग्रुप ने बेनियन के इकलौते दोस्त बैल को खाने के लिए मार दिया था, जिसके बाद बेनियन ने अपने दोस्त को मरा हुआ देखा और वो सभी लोग उसके दोस्त के मीट को बड़े चाव से खा रहे थे, जिसे देखकर बेनियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने उन्हीं की कुल्हाड़ी से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर बेनियन जंगलों में भाग गया, लेकिन गांव वालों ने उसे ढूंढ लिया और जंजीरों में बांधकर गांव ले आए, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया और मेबेल, जिसको वो काफी पसंद करता था, उसने भी उससे मुंह फेर लिया, जिसके बाद उसे सभी ने एक एक्सप्लोजिव से भरी हुई खान के अंदर जाकर छोड़ दिया और उस जगह पर आग लगा दी, जिससे वो जगह पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गई। लेकिन बेनियन वहाँ से बचकर भाग गया और पहाड़ की चोटी पर जाकर रहने लगा। वहाँ वो अपनी दोस्त की अस्थियों को भी साथ में ले गया, जहाँ पर उसकी हाइट बढ़ती गई और वो एक जाइंट में बदल गया। फिर मिक उन्हें बताता है कि तुमने उसकी इकलौते दोस्त की अस्थियों को छेड़ा, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका है और अब उन्हें बेनियन को उस भैंसे का सींग वापस करना होगा, तभी वो उनका पीछा छोड़ेगा। तभी जैक वो सींग लेकर बाहर चला जाता है और बेनियन को उस सींग को ले जाने के लिए कहता है। फिर वो इस सींग को जंगल की तरफ फेंक देता है और वापस आने लगता है। तभी वो सींग उड़ता हुआ आता है और जैक की छाती में आकर लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और बेनियन आकर उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद मिक सैम को बताता है कि सींग के मिलने के बाद शायद वो अब वापस नहीं आएगा और वो कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेनियन अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाने लग जाता है और सुबह भी हो जाती है। जिसके बाद हम शेरिफ को देखते हैं, जो कि चेकआउट करने के लिए जंगल की तरफ जा रहा होता है। वॉकी टॉकी पर डेबी उसे बताती है कि जंगल के अंदर एक भालू देखा गया है, जिसका मुआयना करने के लिए उसे वहाँ पर जाना होगा। तभी शेरिफ भी डेबी से बोलता है कि मैं भी जंगल की तरफ ही जा रहा हूँ और मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है। फिर हम मिक को देखते हैं, जो कि सीबी को बताता है कि तुम एकदम मेबेल की तरह दिखती हो और उससे कहता है कि इस बार तुम बेनियन का दिल मत तोड़ना। जिसके बाद सैम वहाँ पर आती है और मिक उन्हें वहीं पर रोककर गाड़ी लेने के लिए चला जाता है। फिर हम शेरिफ को देखते हैं, जो कि सर्जेंट के आधे कटे शरीर को देखता है और वहाँ पर बने हुए बड़े से पैरों के निशान को देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो और लोगों को ढूंढने के लिए जाता है और डेबी से बैकअप मांगने लगता है। फिर हम देखते हैं कि पॉल बेनियन उन सभी के कैबिन पर हमला कर देता है और मेबेल को ढूंढने लगता है। फिर वो मेबेल को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी विलियम्स एक बड़ा सा कांटा उसके हाथ में चुभाने लगता है, लेकिन बेनियन उसे अपना हाथ मारकर बेहोश कर देता है और गलती से मेबेल की जगह रोज को उठा लेता है। जिसके बाद वो उसका चेहरा चेक करता है और मेबेल ना होने पर उसे वो एक पेड़ की तरफ फेंक देता है, जिससे टकराकर रोज की मौत हो जाती है। जिसके बाद सैम बेनियन की आंख में शूट कर देती है और बेनियन को अपनी आंख में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी विलियम रोज को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बेनियन को उल्टा सीधा कहने लगता है। तभी सैम और सीबी आकर उसे रोकते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बेनियन उनका वहाँ पर रास्ता रोक लेता है और उन्हें आगे नहीं जाने देता। बेनियन उन्हें पकड़ने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सीबी के डैड रेड टॉनर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सीबी काफी ज्यादा खुश होती है और वो अपनी राइफल से शूट कर करके बेनियन को बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद बेनियन उनके कैबिन पर गिर जाता है और वो कैबिन चकनाचूर हो जाता है। वो सब वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिक आ जाता है और उन पर बंदूक तान कर कहता है कि मैं तुम्हें बेनियन को खुद से दूर नहीं करने दूंगा। जिसके बाद विलियम मिक की बंदूक को पकड़ लेता है और तभी मिक से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से विलियम्स भी वहाँ पर मारा जाता है। जिसके बाद मिक सभी को मारने जा ही रहा होता है कि तभी बेनियन जग जाता है और अपनी कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से मिक की गर्दन कट जाती है और वो भी वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद वो सब शेरिफ के पिकअप ट्रक में बैठ जाते हैं। फिर रे सीबी से ड्राइव करने के लिए कहता है और पिकअप ट्रक की डिग्गी पे जाके चढ़ जाता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वो सब वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पॉल बेनियन आ जाता है और उन सभी का पीछा करने लग जाता है। जिसके बाद शेरिफ अपनी गन से बेनियन को शूट करने लग जाता है, लेकिन बेनियन अपनी एक्स से उसकी गोलियों को भी काट देता है। जिसके बाद बेनियन उनके ट्रक के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है और अपनी एक्स से उनके ट्रक के ऊपर वार कर देता है। जिसके बाद शेरिफ का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ट्रक के लेफ्ट साइड पे जाकर लटक जाता है, जिसे देखकर सीबी उल्टी दिशा में टर्न लेती है, जिसकी वजह से शेरिफ वापस से डिग्गी के अंदर आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेनियन सामने से आ जाता है और उनकी गाड़ी पर एक वार करता है, जिसे देखकर शेरिफ नीचे झुक जाता है और उनकी गाड़ी के ऊपर लगी हुई लाइट दूर जाकर गिरती है। जिसके बाद सीबी का गाड़ी पर से कंट्रोल खो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से शेरिफ ट्रक के आगे जाके गिर जाता है। सीबी और सैम शेरिफ को जल्दी से उठाते हैं और वो तीनों पैदल ही वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद वो भागते हुए एक ब्रिज के पास पहुँचते हैं और तभी
वहाँ पर बैनियन भी आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं और बैनियन भी उनका पीछा करने लगता है। जिसके बाद वो ब्रिज के डोर तक पहुँचते हैं जो कि लॉक्ड होता है, जिसे खोलने के लिए शेरिफ अपनी बुलेट उस पर फायर करता है, लेकिन फिर भी वो डोर ओपन नहीं होता। बैनियन उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी शेरिफ की बुलाई हुई फोर्स वहाँ पर पहुँच जाती है और सभी लोग वहाँ पर गन के साथ तैनात हो जाते हैं, जिनमें से एक आदमी वहाँ पर बुलेट फायर करता है, जिसकी आवाज से बैनियन पीछे मुड़कर देखता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी रे टर्नर सैम और सीबी को नीचे झुका लेता है और सभी मिलकर बैनियन पर फायर करने लगते हैं। फिर बैनियन गोलियों से छन्नी हो जाता है और सीबी की तरफ देखकर मेबेल पुकारता है, जिसके बाद वो नदी में गिर जाता है और डूबकर मारा जाता है। जिसके बाद सभी अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं और हमारी आज की मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि मैं इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूंगा। तो मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।